एक लड़की जो कि 19 साल की है, वो अपनी गरीबी से तंग आकर अपनी 10वीं की पढ़ाई तो पहले ही छोड़ चुकी है। अब वह सोशल मीडिया का ऐसा रुख करती है, वहाँ पर वो अपनी रील वगैरह बनाती है, जो भी ढोंग तमाशा दिखाना होता है दिखाती है, और बस उसी हिसाब से अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ती रहती है। जब भी वह अपनी वीडियो या रील सोशल मीडिया पर लाइव करती, बहुत सारे दर्शक उसको देखने के लिए जुड़ जाते और यहाँ पर वह इंस्टाग्राम से पैसे कमाने शुरू कर देती है। इंस्टाग्राम पर सफल होने के बाद वह उस प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है। अब तो वह उसकी मोहब्बत और भी आगे परवान चढ़ने लगती है और वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन किसी को उसकी कोख से पैदा होने वाला वह बच्चा भी पसंद नहीं होता है, और इसी बात के चलते उस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिस लड़के को वह अपना मान चुकी होती है, वही लड़का उसको एक ऐसा दर्द देकर जाता है जिसकी वजह से आज जो भी उस लड़की का या उसके बारे में विचार करता है तो उस इंसान की रूह कांप जाती है। वह लड़की जो कि अपने प्यार के लिए मशहूर हो गई थी, आज उसकी आत्मा बस दुनिया में भटक रही है, और कैसे उस लड़की को इतना ज़्यादा मजबूर होना पड़ा, हम पूरी बात आज जानने वाले हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नांगलोई, दिल्ली से। दिल्ली के अंतर्गत रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना गुजर बसर करने के लिए दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े रहते हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं और बस उसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी भी जी रहे होते हैं। दोस्तों, उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति जो कि बिहार का रहने वाला था, वो उसी पैसे की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली का रुख कर लेता है। वह यहाँ दिल्ली के यानी कि वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में आकर रहने लगता है एक साधारण से मकान में, और यहाँ पर अपने 2 बेटियों और एक बेटे के साथ आता है। वह जो कि पशुओं का चारा बेचने का जो दुकान होती है वहाँ पर काम तो किया करता है। यहाँ पर उसकी जो पत्नी है वह दूसरों के घरों में जाकर उनके बर्तन पोछा वगैरह सब कुछ किया करती है। बहुत ही गरीब परिवार। और दोस्तों, इसी परिवार की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनिया कुमारी। बड़ी बेटी तो है, लेकिन वो करे क्या, अब माता पिता उसको ऐसा काम तो करने नहीं देते। यहाँ पर वो जो लड़की है वो अपनी 10वीं तक की पढ़ाई को आगे नहीं चालू कर पाती और 10वीं के बाद अपने घर बैठ जाती है। लेकिन जो लड़की जिसके मन में ऐसे ख्वाब पल रहे थे कि बस उसको कुछ करना ही है, और इसी करने के चक्कर में वो लड़की अब कुछ ऐसा विचार कर लेती है जैसे तैसे उसने जो पैसे अपने पास इकट्ठे कर रखे थे उन्हीं पैसों से वो एक छोटा सा स्मार्टफोन खरीद लाती है, और फिर वहाँ पर एक ऐसी आईडी बनाती है सोशल मीडिया की जहाँ पर वो मतलब कि और लोगों को देखा देखी अपनी रील्स को बनाया करती है, और बस अब तो वह धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, उसने कुछ ही महीनों में हजारों फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, और यहाँ पर अब उसका वह सपना भी पूरा होना था जिसको वह वाकई में पूरा करना चाहती थी। यानी कि अब उसको बहुत सारे ऐसे भी पेड प्रमोशन मिलने लगे थे इंस्टाग्राम की तरफ से, और वह यहाँ पर जो भी पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से अपने माता पिता की मदद किया करती है, और तो और अपने लिए अच्छे डिज़ाइन के कपड़े भी खरीदती है और अपने घर में एक सिलाई मशीन भी खरीदती है। यानी कि वो अपने मन मुताबिक के कपड़े पहन सके, डिजाइन कर सके, इसीलिए वो बहुत सारी मेहनत अपने घर में बैठकर ही किया करती है। और अब दिन रोज़ वह इंस्टाग्राम पर नई नई रील्स नए गानों के साथ डाला करती है और बहुत ही जल्दी अच्छी पॉपुलर लड़की बन जाती है। अब सोनिया कुमारी के पास क्या था, नाम था, पैसा था, सब कुछ था। और यहाँ पर जो सोनिया कुमारी है लॉकडाउन के बाद मतलब अपनी ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से बिताने लगती है। उसका सपना था कि वो झुग्गी झोंपड़ियों से निकल के अपना मकान दिल्ली में लें और बस वहाँ पर अच्छे ढंग से अपने माता पिता को उनके जीवन से आने वाली जो परेशानियाँ हैं उनसे दूर कर दे। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी परेशानियों से जूझती हुई आगे बढ़ रही है, यहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है, बिल्कुल हम उम्र लड़का। वह लड़का होता है संजू, जिस लड़के को वह अक्सर अपनी जो इंस्टाग्राम है उसकी जो आईडी है उस पर भूत कहकर बुलाती है। यानी कि जो उसका लव है उसको वह भूत कहती है, और अक्सर अपने जो प्रेमी है उसके जो फोटो है उनके चेहरे को ब्लर करके वो
डाला करती है। और यहाँ पर बहुत सारे उसके फॉलोअर्स पूछते हैं आखिर ये कौन लड़का है, इसका फ़ोटो दिखाओ, हमें बताओ भाई ये कौन है। और इसी ढंग से उनकी ज़िंदगी आगे चलती है। और जब दिवाली 2024 की आती है तो अब वह अपने जो उस प्रेमी लड़के के फ़ोटो को यानी कि लोगों के सामने लाती है और बताती है कि यह है मेरा लड़का जिसे मैं प्यार करती हूँ, ये मेरा हबी है। हबी आप समझते होंगे जिसको वह मन ही मन बिना शादी के अपना हस्बैंड मान चुकी होती है। दोस्तों यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ मज़े तो कर रही है। जिस प्रकार से उसके मज़े चल रहे हैं उसके माता पिता भी उस लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो समझाते हैं कि बेटी बिना शादी के तुम इस प्रकार से काम करती हो, ये ठीक नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं खास, जो ये लड़की है ये अपने माता पिता से कहती है कि क्या तुम्हारे पास शादी करने के पैसे हैं, मना कर देते हैं नहीं भाई। अब वो इसी मजबूरी की वजह से चुपचाप उस लड़की के साथ उसकी मनमानी जो काम है उनको करने देते हैं। अब इसी सिलसिले में जब उस लड़की ने अपने मनमानी आचरण आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, अब तो वह जो लड़की है जब भी उसके माता पिता उस घर में नहीं रहते तो वह अपने उस बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाया करती और यहाँ पर मतलब कि रंगरलियाँ भी मनाया करती। अब जिस प्रकार से वह अपने उस लड़के जिसका नाम भूत बना रखा था उसने, उसके साथ बड़े अच्छे ढंग से रंगरलियाँ मनाया करती है, लड़की हो जाती है गर्भवती। अब जैसे वह इस पूरी घटना को उस लड़के को बताती है, लड़का भी हैरान खुश होता है। और उधर परिवार मतलब बिना शादी के लड़की प्रेग्नेंट, वो क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। बेटी उनकी जरिया पैसा कमाने का भी है और ज़्यादा ज़बरदस्ती आज के टाइम तो कोई भी नहीं कर पाएगा। बस इसी सिलसिले में वो जो लड़की है अब उस लड़के से शादी करने का दबाव बनाने लगती है। उससे कहती है भाई उससे शादी कर लो, आखिरकार वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन वह जो लड़का है वह आनाकानी क्या करता है, वह कहता है कि नहीं मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर पाऊँगा, कुछ दिन और रुकते हैं फिर शादी कर लेंगे। अब वह उस लड़की को ऐसे बहकाता रहता है और इसी प्रकार से उसका टाइम बीतता है। वह लड़का लड़की को ये जानकारी देता है कि उसके जो भाई है, उसका जो परिवार माता पिता हैं, उन लोगों ने उस लड़के को बेदखल कर रखा है क्योंकि वह उस लड़की सोनिया कुमारी से प्यार करता है। अब इसी सिलसिले में वह जब आगे बढ़ता है, अब समय जैसे जैसे बीत रहा है, समय आता है 19 अक्टूबर 2024 का। मतलब इस दिन करवा चौथ का व्रत और ये लड़की सोनिया कुमारी अपने मतलब प्रेमी लड़के संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। यहाँ पर वह लड़का भी आता है, उसका व्रत वगैरह खुलता है, सारी कहानी है। लेकिन 20 तारीख को ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों 20 अक्टूबर को वह जो लड़की सोनिया है अपने घर से अपने सारे कपड़ों को अपने एक ब्रीफ केस में पैक करती है और सुबह सुबह निकल जाती है। यहाँ पर उस लड़की की माँ देखती है, रोशनी देवी, कि उसकी लड़की उस अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ गाड़ी में बैठकर गई है। कहाँ गई है कोई जानकारी नहीं। अब वो सुबह सुबह जो गई है उसके बारे में अब ये तो मालूम है ठीक है उस लड़की के पास है। अब रात तक वह दिन में भी अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है, लेकिन उसकी बेटी का कोई भी फ़ोन नहीं उठाया जाता है क्योंकि फ़ोन होता है स्विच ऑफ। अब 21 अक्टूबर 2024 की सुबह जब वह माँ रोशनी देवी अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है तो यहाँ पर वह लड़का संजू फ़ोन उठाता है। वह कहता है कि तुम लोग गंदे हो और तुम लोगों से ये लड़की बात नहीं करना चाहती, वह तुमसे बात ही नहीं करेगी। और ऐसा कहकर वह लड़का फ़ोन काट देता है। और वो लोग जो माता पिता बहन भाई हैं लगातार संजू के पास फ़ोन करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, बात ना करे, तू बस हमें एक बार उस लड़की की आवाज़ सुना दे, उस लड़की से हमारी बात करा दे। लेकिन वह जो लड़का है वह मना कर देता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो तुमसे बातचीत नहीं करना चाहती। अब तो रात के 11 बजे करीब जब मनीष अपनी बहन के पास यानी सोनिया के पास फ़ोन करता है तो उसको चल रही जो बातें हैं उनमें कुछ अजीब तरह के शब्द सुनाई देते हैं। उसमें एक जो लड़का है वो कह रहा होता है कि इस गड्ढे को और ज़्यादा गहरा खोदो। अब इस बात को सुनकर मतलब उस मनीष के हाथ पैर थोड़े कांप जाते हैं। अब वो रात को जैसे तैसे काटते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो थाने में चले जाते हैं। पश्चिम बिहार में जो नांगलोई वाला थाना है
वहाँ पर जाने के बाद वो लोग जैसे ही तहरीर देते हैं थाने में, थाने वाले पुलिसकर्मी उनसे कहते हैं भाई दोनों वाले गए, बेटी भी और बेटा भी, और तुम्हारी मर्जी से गए, तो हमारा तो कोई कदम उठाने का कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ पर वो जो परिवार है खासा परेशान होता है, वो वापस वहीं आता अपनी कॉलोनी में जहाँ पर वो संजू का परिवार रहा करता था। जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा जो बेटा संजू उस लड़की के साथ गया है, कहाँ गया है, तो वो लोग कहते हैं भाई हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमने बेदखल कर रखा है, वो कहीं बाहर में जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन बातों को सुनकर वो लोग खासे परेशान दुखी होते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बिहार के थाने से फ़ोन आता है मनीष के पास। मनीष जो कि सोनिया का भाई है, वह कहता है कि हमने एक लड़के को पकड़ा है। वह लड़का जो कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल को चला रहा था, उसके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें तुम्हारा आधार कार्ड भी है और तुम्हारे बाप का भी आधार कार्ड है। अब इस बात को सुनकर मनीष भागा भागा जाता है तो वह पाता है कि ये लड़का तो वही संजू है। अब वो मनीष फिर दोबारा पूछे, साहब यही तो वो लड़का है जिसके पास उसकी बहन है, यानी कि सोनिया कुमारी है। अब तो पुलिस वाले उससे पूछ लेते भाई हाँ कहाँ है सोनिया, तो वो कहता है भाई गांव में है, लेकिन वो इन लोगों से बातचीत नहीं करेगी, इनसे बोलना ही नहीं चाहती। अब इन बातों को सुनते तो है, लेकिन पुलिस अब बिना नंबर की मोटरसाइकिल उनके लिए संदिग्ध है ही। वो लड़का जब उसको ढंग से कूटा जाता है ना, तब वह लड़का इस बात को स्वीकार करता है कि उसने उस लड़की की जान ले ली है। सीताराम, शिवानी कुमारी, अब सोनिया कुमारी अब इस दुनिया में है ही नहीं, और उन लोगों ने उस लड़की को एक खेत में दबा दिया है। अब जैसे पुलिस इस बात को सुनती है, समझती है, वो उस लड़के को मतलब अरेस्ट तो कर ही लिया। उसकी बताए गए निशानदेही पर बहादुरगढ़ से आगे रोड पर जहाँ पर रोहतक ले जाया जाता है, वहाँ पर एक गांव है, और उसी गांव के खेतों में से उस बॉडी को बरामद कर लिया जाता है जो कि सोनिया कुमारी की होती है। और दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का यानी कि जो संजू है, वह एक नया खुलासा करता है। दरअसल वह बताता है कि संजू तो उसका निकनेम है, लेकिन उसका जो असली नाम है वह है सलीम, यानी कि वह लड़का सलीम जो कि एक मतलब दूसरे मजहब से आता है। वह लड़का अपनी पहचान छिपाकर अपने आप को हिंदू बताता है। संजू कहता है, हाथ में कड़ा भी पहनता है, माथे पर तिलक भी लगाता है, और यह इस प्रकार से उस लड़की को लगातार धोखा दे रहा था, लगातार हवस का पुजारी बना था, और उस लड़की के साथ वही गलत काम किया करता। और दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की ने सारी कहानी बताई, यानी कि वह यहाँ तक बताता है कि 21 अक्टूबर को वह लड़की अपने घर से निकली, बैग वगैरह सब कुछ लेकर निकली। ये लोग निकलते हैं, पहले तो रुकते हैं अपने कमरे पर, वहाँ पर यह अपनी उस लड़की के साथ मतलब रंगरलियाँ मनाता है। उस समय वह लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो लड़का है उस रेंट वाली कार से आगे बढ़ता है बहादुरगढ़ से 2 दोस्तों को, यानी कि एक लड़का जिसका नाम ऋतिक है, एक लड़का है जिसका नाम संदीप है, उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। फिर ये तीनों लोग बहादुरगढ़ में एक जगह रुकते हैं, वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं। उस सबको काम करने के बाद ये लोग रोहतक रोड पर आगे बढ़ते हैं। रात के ठीक 11 बजे के लगभग ये लोग उस लड़की के गले में मोबाइल की चार्जिंग की केबल को डालकर उसके साथ मारपीट भी करते हैं, उसकी मतलब कि सांसों की गति को रोक देते हैं, जिससे उस लड़की की वहीं पर सीताराम हो गया। उसके बाद वो लोग वहाँ खेतों में गड्ढा खोदते हैं करीब 4 फीट गहरा, और फिर उस लड़की की बॉडी को वहीं पर कर दिया, दबा दिया। इतना सब करने के बाद वो लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ मतलब उस पुलिस की तफ्तीश में वह जो लड़का है उस गाड़ी के बारे में बता देता है, उन दोनों दोस्तों के बारे में बता देता है। अब गाड़ी वाला तो कहता है भैया मैं तो उनको वहाँ पर छोड़ कर गया था, मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो उतार दिए थे वहाँ पर, इन्होंने पैसे दिए 1200 रुपये, मैं उनको लेकर वापस दिल्ली आ गया, मेरा तो इसमें कोई ताल्लुकात है नहीं। ये लोग वहाँ पर रुके, अब पता नहीं कैसे आए कैसे नहीं आए, उसको वो जानकारी नहीं है। पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। और अब जब उनकी सुनवाई हुई तो इस समय वो तीनों मतलब जेल में मौजूद हैं। लेकिन उन लोगों ने जिस लड़की से वह लड़का संजू नाम का मतलब कि एक सलीम लड़का
मोहब्बत किया करता है, मतलब जो ढोंग है, वह लड़का अचानक से अपने इंस्टाग्राम का जो नाम उसने जो संजू 007 रख रखा था उसको सलीम 007 चेंज कर देता है। और दोस्तों इंस्टाग्राम की हिस्ट्री के अनुसार मालूम चला कि वह करीब 10 बार अपना नाम बदल चुका है, यानी कि उसने ये लड़की जो सोनिया कुमारी है इसके साथ नहीं किया, और भी बहुत सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो वह यहाँ पर हामी तो भरता है लेकिन उनका नाम नहीं बताता है। हालांकि अभी मामला लंबित पड़ा है, काम चल रहा है, उसमें अरेस्ट है और जो भी सुनवाइयाँ चल रही कोर्ट की चली रही हैं, और जो भी फैसला आएगा हम लोग आपको बताने की पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की जो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि भाई तुम आजकल की जो पैदाइश है, मतलब जो लड़की लड़के, यार तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? तुमको ये जस्टिफाई नहीं होता ये है कौन? बस प्यार कर लिया, आई लव यू बोलते हो, सब कुछ दे दिया, सब कुछ, मतलब वो माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं रहे। और आप इतने महान हो कि बस वो 4 दिन पहले मिला जो आशिक है वो तुम्हारी जिंदगी को चला लेगा। अरे माँ बाप भैया खुद गीले में सोए, तुमको सूखे में सुलाया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मेहनत मजदूर जो कुछ भी होता है सब कुछ किया, उसके बावजूद आप लोग क्या करते हो? वो 4 दिन का जो नया लड़का आया भैया उसकी मोहब्बत में ऐसे पागल हो जाते हैं, बस वो ही है और कोई है ही नहीं। भाई ऐसे मत करो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही बात कहता हूँ, बिल्कुल भी मत करो ऐसा। यार वो माँ बाप हैं आपके, वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते, वो आपके लिए अच्छा और उससे भी अच्छा चाहते हैं। इसीलिए बना कर रखें, बनकर रखें, बड़ी तसल्ली से अपने और अपने समाज का बखूबी ध्यान रखें, उनको मोहब्बत दें, प्यार से रहें। क्या दिक्कत है भाई? क्या जाता है किसी का? आप लोगों को भी कुछ नहीं जाता। बड़े ही प्यार से रहें, अपनी ज़िंदगी को जिएं। दोस्तों आज का मामला आपको कैसा लगा? हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका आपको कैसा लगा? आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।